जनपद संभल के चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के हीरो बने डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार मिश्रा को फूल मालाओं से सम्मानित किया व व्यापारियों ने प्रभावित दुकानदारों को राहत देने के वचन को वरदान बताया। बदायूं चुंगी इलाके से तहसील जाने वाले मार्ग सहित शहर में घुसने वाले मार्गों से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना जनमानस के लिए वरदान बनता जा रहा है। खुद नगर पालिका द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी प्रभारी ईओ विनय मिश्रा ने हटाया जाना जरूरी कहा। शिक्षा क्षेत्र में हलचल मचा देने वाले जीनियस गर्ल्स स्कूल के चेयरमैन व्यापारी हितैषी पवन कुमार गुप्ता के संयोजन में व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुंदर चंदौसी बनाने को मुख्यमंत्री व डीएम संभल राजेंद्र पैंसिया के संकल्प की सराहना की, तो वहीं गरीब और छोटे मझले दुकानदारों को दुकान बनाकर देने या रोजगार को स्थान मुहैया कराने के वायदे को वरदान बताया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी ईओ विनय मिश्रा का सार्वजनिक सम्मान किया। उन्होंने जिला प्रशासन से यह मांग की अवैध अतिक्रमण में हटाए गए ठेले, खोमचे, रेडी, पटरी एवं खोके वाले छोटे व्यापारियों को पुनर्स्थापित करने की एक योजना नगर पालिका परिषद को शीघ्र जारी करनी चाहिए। इस पर डिप्टी कलेक्टर प्रभारी ईओ नगर पालिका विनय मिश्रा ने कहा कि हम शीघ्र ही प्रभावित सभी छोटे दुकानदारों को पुनर्स्थापित करेंगे। अतिक्रमण अभियान के हीरो मजिस्ट्रेट नगर पालिका परिषद चंदौसी के प्रभारी श्रीमान विनय मिश्रा जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक इस तरह की व्यवस्था एक शहर के लिए बना के दी है। लेकिन मार्ग का चौड़ीकरण होने से तो सबसे ज्यादा लाभ होगा वो हम व्यापारियों के लिए होगा। आज जो ऑनलाइन का फैशन चला है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि रास्ते सुलभ न होने के कारण लोग या तो ऑनलाइन में विश्वास करने लगे या शहर के बाहर जो बड़े बड़े मॉल बने वहां जाने लगे। तो सबसे ज्यादा अगर इस अव्यवस्था से, अतिक्रमण से अगर सबसे ज्यादा पीड़ित है तो मध्यम वर्गीय और छोटे तबके का व्यापारी है। तो मैं उन सब व्यापारियों की ओर से ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है शहरों को सुंदर बनाने की और जो उनका प्रयास है माननीय जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया जी का, उनका इसलिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो उन्होंने यहाँ पर हमें एक ऐसे अधिकारी दिए जिनके अंदर इतने करने की क्षमता और काबिलियत है और वो निश्चित रूप से इतने ईमानदार हैं। मैंने बहुत सारे अधिकारी देखे हैं। मैं भले ही शहर का एक बड़ा काश्तकार हूँ उस नगर पालिका परिषद का, लेकिन उनकी ईमानदारी के आगे मेरा सिर हमेशा झुक जाता है। वो निश्चित रूप से मैं आपको मतलब आज एकादशी के व्रत में हूँ, मैंने अपने जीवन में इस तरह का कोई अधिकारी देखा नहीं। और आज शहर के लिए जो इससे जो लाभ मिलेगा उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित तो व्यापारी वर्ग के लोग ही होंगे। तो मैं उन सब व्यापारियों की ओर से उनका साधुवाद करना चाहता हूँ। एक निवेदन और करना चाहता हूँ मैं माननीय मिश्रा जी से कि यहाँ पर जो छोटे व्यापारी थे, जो ठेले वाले, खोमचे वाले, रेड़ी वाले और खोखे वाले, वो मैं समझता हूँ 50 या 60 लोग ऐसे होंगे यहाँ पर इस चौराहे पे जिनकी रोजी रोटी चलेगी। कुछ बड़े व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो तो अपना व्यापार पीछे हटा के भी कर लेंगे, नहीं? उनके पुनर्वास की व्यवस्था अगर हो तो हमारी उनसे करवत प्रार्थना है उन सभी लोगों से कि वो उनकी रोजी रोटी न जाए। नगर पालिका कोई इस तरह का नगर पालिका या किसी भी दूसरी जमीन यहाँ पर आस में दूसरी एजेंसियों की है तो जिस तरह की पुनर्वास की व्यवस्था करके दें, मैं उनसे हाथ जोड़ के उन सब लोगों की ओर से उनसे विनती करना चाहता हूँ। माननीय नागरिक, पहले तो मुझे ये बड़ा ताज्जुब सा लग रहा है कि ऐसा भी कहीं होता है कि जब हम आपके शहर में इतना बड़ा अभियान चल रहा है जहाँ लगातार तोड़फोड़ हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, उसके बाद लोग स्वागत करने के लिए मुझे लगा विदाई की तैयारी है, इतने सारे माले से देख कि भाई अब हो गया काम, आप विदा लो यहाँ से। लेकिन ये स्वागत हो रहा है, बहुत बड़ी बात है आपके शहर की, मतलब जो लोग की भावनाएं हैं। अतिक्रमण क्या एक बड़ी समस्या है। तो कोई भी नया डेवलपमेंट का कार्य करना है तो जब तक हमको स्पेस ही नहीं मिलेगा हम काम कर नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ के बारे में मैं बात करूँ तो ये चौराहा आपने देखा है, इतना महत्वपूर्ण चौराहा है। एक तरफ तहसील होते हुए यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप की चीज़ बन रही है, प्लेस पार करके। 2-3 दिन से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, जो बदायूं से आने वाले, दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग सब यहीं से पार होते हैं। यहाँ पीछे एक रोडवेज का बस अड्डा प्रपोज है,
इतना सारा ट्रैफिक यहाँ पे होने वाला है और अगर हमको स्पेस नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तहसील रोड है, तहसील तक PWD से सैंक्शन हो गई है। बहुत जल्दी 10 से 15 दिनों में मुझे एक्शन साहब ने बताया है कि निर्माण शुरू हो जाएगा, तो ये सड़क आपको अपने आप चौड़ी मिल जाएगी। इस रोड को हम लोग अपने नगर पालिका के माध्यम से, चाहे तो दीनदयाल योजना के माध्यम से या किसी भी अच्छी योजना के माध्यम से, हम इसको क्रॉसिंग कर ले जाके ठीक करा लेंगे। यहाँ पे देखा 16 से 18 मीटर चौड़ी सड़क है और इंक्रोचमेंट के चलते कहीं दिखती नहीं थी। इस चौराहे के सुंदरीकरण का प्रस्ताव तैयार है। सिर्फ सुंदरीकरण नहीं, जनोपयोगी बनाने के लिए भी जो बेस्ट होगा हम लोग करेंगे। आपको जानकारी होगी ये पार्क पिछले 3-4 महीनों से शायद बुरी दशा में था। 3-4 महीने पहले तैयार हो गया होगा, लेकिन फंक्शनल नहीं था। इस क्षेत्र के वॉलंटियर्स ने, यहाँ के बड़े अच्छे बच्चे हैं, मौजूद है क्या यहाँ पे? अगर आए तो मेरा अनुरोध होगा वो भी यहाँ पे है, उनको जरूर माला हम लोग गिफ्ट करें। वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने मिलकर नगर पालिका के सहयोग से इस पार्क को ऐसा बना दिया कि आज हम लोग यहाँ सभा करने की स्थिति में है। रोज सुबह शाम लोग बैठ रहे हैं, रात को लाइटें लग रही है। ये पार्क, आगे वाला पार्क, इनको भी हम लोग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे इंक्रोचमेंट हमारे सरकारी ऑफिसर्स के चलते होते हैं। जैसे मैंने आगे देखा हुआ हमारा एक ट्यूबवेल बना हुआ है, हम उसको भी हटाएंगे। जो हमारे नगर पालिका के या किसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के चलते अतिक्रमण होता है उसको भी दूर करेंगे ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। अतिक्रमण से लाभ सिर्फ एक आदमी को होता है, जो जिसने अतिक्रमण किया वो उसका लाभार्थी होता है, लेकिन नुकसान हजारों जनता को होता है जो सामान्य वहाँ पे चल रही होती है या जिसको निकलना होता है। जैसा कि गुप्ता जी ने या अन्य सभी लोगों ने बोला कि लोगों को आना मुश्किल हो रहा है, फुटफॉल मार्केट में कम हो रहा है, क्योंकि आएंगे कैसे? यहाँ जो टेंडेंसी देखी गई, यहाँ नहीं प्राय सभी जगह होती है कि हमारी अगर 10 फीट की दुकान है तो कम से कम 5 फीट हम आगे चबूतरा बढ़ा के निकालेंगे, चाहे वो नाली के ऊपर हो चाहे फुटपाथ के ऊपर हो। फिर काउंटर उससे 1-1.5 फीट और आगे निकलेगा, उसके बाद कुछ और डिस्प्लेस होंगे, अपने बोर्ड वगैरह लगाएंगे। व्हीकल जो आएगा कस्टमर का वो सीधे सड़क पे खड़ा होगा। तो सड़क तो जनता का अधिकार है ना, आम जनता के चलने के लिए है, वो आपके बिजनेस के लिए नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सभी से अपील है, बड़ा इस बात का मुझे बहुत हर्ष है कि आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम सब आपके विरोधी नहीं है, आपका शहर का दायित्व हमको दिया गया है, इसलिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गुप्ता जी ने एक बड़ी अच्छी बात रखी थी ये अपडेट करने की। योजना पूरी हमारी तैयार है, उस पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से हमने बात भी की थी। जितने ठेले वाले इधर उधर घूम के लगाते हैं वो सब सहमत हैं एक रीजनेबल किराया देकर उनको। हमने जो अभी 2-3 जगह चिन्हित की हैं, एक तो हाईवे के किनारे ITI के बाहर हम बहुत खूबसूरत सी दुकानें उनको बना के देंगे, जिसमें एक रूप दिखेंगी, एक रूपता दिखेगी। कुछ फलों की दुकानें होंगी, कुछ सब्जियों की दुकानें होंगी, कुछ अन्य चीज़ें जो यहाँ पे लोग यूज़ करते थे या बिक्री करते थे। किसी को उजाड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है ना, सरकार का उद्देश्य है। PM साहब के मार्गदर्शन में, सरकार के निर्देशानुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।